हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। क्या दोस्तों आवाज़ आ रही है? तो चलिए आपको हम पिछली क्लास में, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आपको मैंने एक चैप्टर त्रिकोणमिति पूरा विथ कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन को मैंने बताया है। और ये दूसरा चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग मैंने स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि एक क्लास मैंने कल लिए थे, जिसमें कि आपको थोड़ा सा बताए थे कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। अगर प्यारे बच्चों वो लेक्चर को आप नहीं देखे हैं तो हमारा एक सलाह रहेगा कि आप वो लेक्चर को जाके थोड़ा सा देख लें। हल्का सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर जब देखेगा तब जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर जब देखेगा तब जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण कहेंगे। और दोनों स्थिति में उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके पास बुक है ना? देखिए प्यारे बच्चों, हम ये बोल रहे हैं आपको कि मैंने 9.1 का क्वेश्चन नहीं बताया था आपको। मैंने प्यारे बच्चों बताया था कि कुछ क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको कुछ हम कॉन्सेप्ट भी देना चाहते हैं। तो क्या हम बोलिए, आपके ऑर्डर पे अगर आप बोलेंगे कि एक्सरसाइज 9.1 का डिस्कशन करें तो हम करा देंगे, लेकिन हमारा मानना रहेगा कि कितने एग्जाम्पल इसमें प्यारे भाई? 7 एग्जाम्पल है। कुछ मेन एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, कई बार पूछता है, हम उसको बता देते हैं। क्या इसके बाद 9.1 को स्टार्ट करेंगे, आपको पूरा पढ़ाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं प्यारे भाई। तो चलिए एक उदाहरण नंबर 3 पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि 1.5 मीटर का लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से एक चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। क्या मस्त क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है प्यारे भाई। देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर। देखिए इस हाइट एंड डिस्टेंस का, चूंकि 5 में क्वेश्चन रहता है प्यारे भाई, और हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सारा क्वेश्चन का रोल सिर्फ और सिर्फ उसकी भाषा पे लिखा हो। अगर वो भाषा समझ गए और आपने उसका डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी तरीका से सॉल्व हो जाता है। हम आपको वही बताने चाहते हैं कि बच्चों की भाषा को पढ़ के आप उसका फोटो कैसे बनाएंगे। चलिए आपके सामने में टेक्निक सीखते चलिएगा प्यारे बच्चों। बोल रहा है 1.5 मीटर का लंबा एक प्रेक्षक। बोलिए 1.5 मीटर का एक लंबा प्रेक्षक, मतलब ये 1.5 मीटर का कोई एक लंबा प्रेक्षक है। इसमें किसी को दिक्कत? आगे देखिए कह रहा है प्रेक्षक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर। चिमनी से 28.5 की दूरी, मतलब ये जो लड़का खड़ा है, ये जो खड़ा है ना, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अगर प्यारे बच्चों अगर इधर चिमनी होगा, मान लीजिए चिमनी होगा, नहीं चिमनी खड़ा रहता है, और इसके बीच का जो दूरी है प्यारे बच्चों, दूरी ये वाला होगा। ये जो दूरी है कितना है? 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब देख रहा कहता है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हम बताए थे इसको शिखर कहते हैं, ये वाला बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं, नीचे वाला को क्षैतिज कहते हैं। बोल रहा है कि इसके शिखर से, उसके शिखर से, चिमनी के शिखर से प्रेक्षक का, न बोल रहा है कि उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45। मतलब ये इसका जो आंख है प्यारे बच्चों, इसके शिखर का ये वाला उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक जो कोण है, ये वाला कोण कितना डिग्री का? 45 डिग्री। इसको मिलाएंगे तब ये कोण एंगल कितना प्यारे बच्चों बताए? 45। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बना है। तो बोल रहा है हम चिमनी को ऊंचाई, चिमनी क्या ये है? तो चलिए इसका पहले नाम लिख देते, A B C D और E। प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा, तब आपको एग्जाम में 5 नंबर देगा। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखिए माना कि AB एक नोट साथ ही साथ मैंने चलना है, नहीं अब बता दिया आपको। माना कि AB एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। लिखते चलिए, प्रेक्षक है ना, लिखिए माना कि AB एक 1.5 मीटर का लंबा प्रेक्षक है तथा 28.5 मीटर की दूरी पर एक चिमनी सीढ़ी है। क्या है? CD है, तथा 28.5 मीटर की दूरी पर एक चिमनी सीढ़ी है। लिख लिए। आगे लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा प्रेक्षक के आंख तथा चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। प्रेक्षक के आंख तथा चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई, तो चिमनी की ऊंचाई प्यारे बच्चे बोलिए क्या इतना दूर है ना? C और D लिखेंगे, CD इक्वल टू वाट। मतलब हमारा जिंदगी का मकसद हो गया कि CD का मान निकालना।
CD का मान प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, C को जोड़ देंगे और ED को जोड़ देंगे तो किसका मान निकल जाएगा प्यारे भाई, CD का। तो चलिए हम मान निकालना स्टार्ट करते हैं, लॉजिक से निकालेंगे। देखिए प्यारे बच्चों ये 1.5 मीटर है, इसके सामने में ये दूरी है तो इसका मतलब ये दूरी भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। एक दूरी निकल गया, बस इसका मान किसी तरह निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा नोटिस करिए प्यारे बच्चों, ये 28.5 मीटर, इसका ऊपर का दूरी ये वाला है, इसका मतलब ये वाला दूरी भी कितना होगा 28.5 मीटर। क्या किसी को दिक्कत? तो लिखिए आप समकोण त्रिभुज DEA में या ADE में, जो लिखना है लिखिए प्यारे बच्चों, लिखिए ADE में लिखिए समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ADE में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए ये थीटा है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा, ये वाला आधार कहलाएगा, ये वाला कर्ण कहलाएगा। देखिए इसका मान निकालना, लंब का मान निकालना, आधार का दिया है और लंब आधार के लिए थीटा में क्या लगाएंगे 10। अगर लंब, देखिए प्यारे बच्चों ये आपको मान याद होना चाहिए कि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण आता है, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण आता है, टेन थीटा में लंब बटे आधार आता है। देखिए ये लंब और आधार का रिलेशन बनाना है तो टेन थीटा लगाएंगे, देखिएगा टेन थीटा, लेकिन थीटा के स्थान पर प्यारे बच्चों कितना डिग्री है 45 डिग्री, इक्वल टू टेन थीटा। लंब बटे लंब का कम करके क्या मेरे भाई ED बटे आधार, आधार का मान देखिए क्या है A, क्या है मेरे भाई A, लिख दीजिए पुट कर दीजिए A इंप्लाइज 10 45 का मान आपको बताएं कितना होता है 1 इक्वल टू ED। प्यारे बच्चों ED का तो मान निकाला, ED का मान तो जगह हम ED ही पुट करेंगे बाय AE का मान, देखिए AE का मान कितना 28.5। ये थोड़ा सा आप चाहिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जामिनर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा ये दूरी का आप डायरेक्ट कैसे लिख दिए, तो लिख सकते हैं BC इक्वल टू, क्यों कि BC का जो मान होगा वही मान किसका होगा AE का मान होगा। क्या होगा आपको बताएं, क्योंकि ये इसके सामने का दूरी अथवा ये आयत बन जाता है, क्या बन जाता है आयत, रेक्टेंगल हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ ने कुछ तो एक ED करो, एक कीजिएगा तो ED हो जाएगा और इसको 28.5 गुना 1 कीजिएगा तो 28.5 हो जाएगा। अब लिखिए अतः चिमनी की अभिष्ट ऊंचाई, चिमनी का अभिष्ट ऊंचाई देखिए क्या है CD होगा, और चिमनी का अभिष्ट ऊंचाई क्या होगा मेरे भाई CD होगा, और CD का मान देखिए कितना होगा, आप बोलिएगा CE प्लस में क्या ED। देखिए प्यारे बच्चों C का मान 1.5 प्लस ED का मान अभी निकाले 28.5, जोड़ दीजिए, जोड़ने आता है ना, 28.5 में 1.5 जोड़ेंगे, 28.5 में आधा जोड़ेंगे तो 29 से कितना हो जाएगा 30 मीटर में, तो आंसर आ जाएगा मेरा कौन मीटर में, लिखिए 30 मीटर हो गया प्यारे बच्चे, उतार लिए, वाह बहुत बढ़िया मेरे भाई। मिटाए, बोलिए मिटाए, चलिए उतार लिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए अगर आपको प्यारे भाई क्लास अच्छा लगता हो, समझ में भी अगर आता होगा तो आप इस चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब नहीं और लाइक करेंगे, और कमेंट में आप नहीं लिखते हैं, देखते हैं बहुत बच्चे लाइक करके छोड़ देते हैं, इसलिए कि हमारा सलाह रहेगा प्यारे बच्चों आप कमेंट में लिखिए, आपके कमेंट ही हमको ये मोटिवेट करता है कि हमारे बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम बताते चलते हैं, इंपॉर्टेंट सब ही बताएंगे, क्या आप बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, बोलिए प्यारे बच्चों जो बोलिएगा जल्दी से बताइए, बताते चलिए हम आपको बनाते चलेंगे। देखिए एक ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन है, ये झंडा वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए ये जो झंडा वाला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान है, बस आप ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए। ऐसे बुक में हेल्प करने के लिए फ़ोटो भी दे दिया है, एग्जाम में तो आपको फोटो देगा नहीं, अब बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम पढ़ते चलते और आपको हम समझाते चलते पीछे टेक्निक कैसे बनाएंगे इसका फोटो देखिए। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बोले भूमि के एक बिंदु P से, हम प्यारे बच्चों एक पहले भूमि बना लेते हैं, भूमि बना ले, इसमें किसी को तकलीफ नीचे बनाते हैं। भूमि ले लिए प्यारे बच्चों, इसका एक बिंदु हम ले लिए, ये बोला P मान लिए, क्या मान लिए P फॉर क्या, P फॉर समझ गए ना,
भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इससे को भवन है, पहले इस पे को क्या बना हुआ है प्यारे भाई, वो भवन बना हुआ है, मतलब भवन समझ रहे हैं, घर भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है प्यारे बच्चों, बोल रहे हैं भूमि के बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये जो भवन है ये 10 मीटर का, और इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है प्यारे बच्चों ये वाला 10 मीटर का मान। देखिए कौन 10 मीटर है, तो ये वाला एंगल जो दिए हैं ये मेरा 30 डिग्री, ये 10 मीटर था, ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है। आगे फिर देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। देखते हैं 26 जनवरी आता है, ये फिर 15 अगस्त आता है, तो अपने घर पे लोग झंडे को फहराते हैं और हमारे देश का बहुत बड़ा शान है। तो इस पे एक झंडा इस तरह से लगा हुआ है, इस पे क्या लगा है प्यारे बच्चों को, झंडा लगा हुआ है, झंडा इस तरह से, इस पे एक कलर है, नहीं इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ हम बताएं प्यारे बच्चों इस तरह से क्रॉस। एक क्या है, झंडा लगा हुआ है, 24 तिल्ली होगा, आप ये नहीं समझे कि 4 तिल्ली दे दीजिए, नहीं देखिए ध्वज लगा हुआ है। और आगे देखिए क्या करा है, शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और ये झंडे हैं जो प्यारे बच्चों, इस झंडे का जो शिखर है ये वाला, और इसके बिंदु P से, कहाँ पे बिंदु P से जो शिखर का उन्नयन कोण ये वाला पूरा एंगल कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तब हमसे पूछ रहा है कि ध्वज खंड का लंबाई, ये जो ध्वज खंड है इसका लंबाई क्या है, और बिंदु P से भवन का बीच का दूरी क्या है। बिंदु P से भवन का बीच का दूरी मतलब ये दूरी पूछ रहा है क्या है, कोई दिक्कत, आराम से बनाएंगे, आराम से कहीं तक आज बनाना प्यारे बच्चों। देखिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको हम C मान लेते हैं। आपको बताए कुछ लिखना पड़ेगा तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे मेरे भाई बताएं, लिखिए माना कि, लिखते चलिए, माना है कि भूमि का एक बिंदु P है, माना कि भूमि का एक बिंदु P है तथा BC एक 10 मीटर का ऊंचा भवन है, तथा BC एक 10 मीटर का ऊंचा भवन है जिसका बिंदु P के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जिसका P के साथ उन्नयन कोण 10 डिग्री है। लिख लिए प्यारे बच्चों। अब आगे लिखिएगा, और भवन के शिखर पर एक ध्वजखंड AB लहराया गया है, तथा भवन के शिखर से एक ध्वजखंड AB लहराया गया है जिसका बिंदु P के साथ शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जिसका बिंदु P के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो देखिए PC का लंबाई पूछा, तो PC इक्वल टू वाट, और किसका मान पूछा है प्यारे बच्चों, ध्वजखंड की लंबाई लिख सकते हैं आप, ध्वजखंड की लंबाई AB इक्वल टू वाट, ये दोनों का मान निकालना है प्यारे बच्चों। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अभी ये वाला मान दे रहा है आपको, कल के डेट में ऊपर वाला मान देगा, तब सबका मान पूछेगा। कैसे बनाएंगे टेक्निक को समझिए आराम से। देखिए प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ बताइए, अगर इस तरह का 2 ट्रायंगल बनेगा, आपको हमेशा एक बात याद रखना है, पहले छोटू ट्रायंगल में जाएंगे, इसके बाद हम मोटू ट्रायंगल में जाएंगे। समझ में नहीं आया, 2 ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये जो ट्रायंगल है ये वाला, यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे छोटू ट्रायंगल, छोटा है तो छोटू ट्रायंगल, एगो बड़ा है इसको कौन ट्रायंगल बोलेंगे मेरे भाई, मोटू ट्रायंगल। तो पहले काम आप हमेशा फिक्स कर लीजिए, सीमेंट बालू गिट्टी छड़ से जमा लीजिए कि पहले जब भी काम करेंगे तो हम छोटू ट्रायंगल में काम करेंगे। किस ट्रायंगल में काम करेंगे, छोटू ट्रायंगल में। तो चलिए छोटू ट्रायंगल लिखते हैं। छोटू ट्रायंगल का नाम क्या है प्यारे बच्चों, PBC या BCP, जो लिखना है लिखिए। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, दिख रहा है ना प्यारे भाई, समकोण त्रिभुज लिखते चलिएगा PBC में। देखिए प्यारे बच्चों, ये छोटू ट्रायंगल लिए, ये जो एंगल 45 है ये मोटू ट्रायंगल के लिए, छोटू ट्रायंगल के लिए एंगल कितना है, 30 डिग्री है। देखिए ये लंब दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, PC का मान एक बार में निकल जाएंगे, 10 लगा देंगे तो लिखेंगे 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, 10 लंब बटे आधार, लंब का मान देखिए प्यारे बच्चों क्या होगा, BC अपॉन आधार का मान बोलिए क्या है, PC। 30 का जो मान होगा 1/√3 आपको बताए हैं प्यारे बच्चों, तो 1/√3 लिखेंगे आप यहाँ, इक्वल टू, देखिए प्यारे बच्चों BC है, BC का मान देखिए 10 दिया हुआ है, अपॉन PC का मान निकालना है तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, PC इम्प्लाइज। देखिए PC गुना 1 करेंगे तो प्यारे बच्चों ये PC हो जाएगा, और 10 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला 10√3 मीटर।
आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, पीसी का मान पूछा था, मतलब भवन और बिंदु पी के बीच का जो दूरी था 10√3 मीटर आ गया हमारा आंसर। लिख लिए। अब देखिए इसका मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, अलग कलर से बताते हैं, आपको दिमाग में लौट लेगा। ये क्या है 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब देखिए प्यारे छोटू ट्रायंगल का काम हो गया, अब किस ट्रायंगल में जाएंगे हम, मोटू ट्रायंगल में। फोटो आ रहा है ना, ठीक है ठीक है। कमेंट में आप लिखते रहिएगा क्या आपको दिख रहा है कि नहीं। देखिए 10√3 मीटर हो गया प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन देखिए, अब मोटू ट्रायंगल में लेंगे। मोटू ट्रायंगल क्या है, ACP है नहीं, तो लिखिए लिखेंगे पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ACP में, ACP में। क्या इसको मिटा दूँ ऊपर वाला को, देखिए मिटा देते तो अच्छा रहता। इसको मिटाएं, आप उतार लीजिए, इसको हो गया। अब इधर देखिए प्यारे बच्चों हम बताते हैं आगे, यहाँ पे बताते हैं। देखिए जो होगा ACP में मोटू ट्रायंगल में एंगल कितना 45 बचा है, ये होगा लंब का मान। देखिए हम कर क्या रहे हैं, हमको AB का मान निकाल, इस दूरी को निकालने के लिए प्यारे बच्चों अगर हम पूरा AC निकाल लेंगे और BC घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि हमको ये वाला मान चाहिए, AC चाहिए, इसलिए AC निकालने के लिए हमको मोटू ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो मोटू ट्रायंगल का नाम लिख लिए, ACP में 10 ही लगाएंगे, 10 थीटा, थीटा के स्थान पे ये एंगल कितना का 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, 10 थीटा लंब बटे आधार। लंब का मान जो होगा प्यारे बच्चों ये AC होगा, AC बाय आधार, आधार का मान प्यारे बच्चों क्या है हमारा PC है नहीं, तो लिखेंगे PC। इम्प्लाइज 10 45 का मान प्यारे बच्चों को पता होगा 1 होता है, और AC का तो मान निकालना है, तो AC का मान AC रहने देंगे, अपॉन PC का मान अभी तो निकालते प्यारे बच्चों 10√3 मीटर, तो 10√3 मीटर देंगे। अब इसको उतारिए, इतना तो दिख रहा है ना, दिख रहा है प्यारे बच्चों। अब नहीं थोड़ा सा कंजस्टेड जगह है, ऐसा करते हम इधर लिखते हैं क्या, देखिए पहले नहीं कुछ तो यहाँ कितना रहेगा 1, गुना कीजिएगा आप, AC गुना 1 करेंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं कॉपी में तो आपको बहुत सारा जगह लिखेंगे, AC इक्वल टू 10√3 गुना आप 1 कीजिएगा तो आप क्या बोलिएगा 10√3 बोलिए प्यारे बच्चों। ये जो AC है, AC को ये जो AC है, AC को हम लिख सकेंगे क्या AB प्लस क्या प्यारे बच्चों, AB नहीं लिखेंगे, बोलिए AB करने में AC जो है ये BC, सॉरी ये क्या लिख दिया मेरे भाई, गलत हो गया, BC है ये वाला, BC को जोड़ेंगे और AB को जोड़ेंगे तो हमारा AC मिल जाएगा। ये BC है, क्या है प्यारे बच्चों BC, B और C। देखिए अब क्या करेंगे, इक्वल टू इधर का 10√3 इधर 10√3 रहने देंगे प्यारे भाई। देखिए BC का मान आप बोलेंगे कितना 10 प्लस AB इक्वल टू 10√3 नहीं, देखिए ये 10 प्लस में उस पट्टी जाएगा तो माइनस में, बताएं ये याद हमेशा रखिएगा, कोई संख्या अगर प्लस में रहेंगे तो वो उस पट्टी ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। देखिए प्लस में 10 बढ़ जाएगा तो माइनस में, मतलब AB का जो मान होगा प्यारे बच्चों 10√3 माइनस 10। इन पहले आप बताए थे गणित का रूल है, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, तो 10 क्या लेंगे प्यारे बच्चों कॉमन लेंगे, अंदर में √3 बच जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब वह भाग देना, 10 में 10 से भाग दिए कितना हो जाएगा 1, मतलब ये इतना मीटर, तो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। हो गया, तो आप लिख सकते हैं अगर इतना दूर आएगा तो आप लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः भवन और बिंदु P के बीच की दूरी 10 मीटर अभिष्ट, लिखेंगे अभिष्ट दूरी के मतलब P और C के बीच का दूरी 10√3 मीटर, और लिखेंगे झंडा कुछ लिख सकते हैं अतः अभिष्ट, अभिष्ट किसका, ये कौन दूरी है प्यारे बच्चों, झंडा है ना, झंडा है ना, झंडे की दूरी पूछा था ना, पूछा था हमको क्या उन्नयन कौन, ध्वज खंड की लंबाई, लिखेंगे अभिष्ट ध्वज खंड की लंबाई, ध्वज खंड की लंबाई कितना निकला मेरे भाई, तो ये निकला 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर अंश। क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, हमको लगता है शायद 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पूछा, आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों, बनाइए, दिख रहा है ना हमारे भाई। चलो मिटाएं इसको, देखिए अब हम मिटाते हैं, बड़ी लाजवाब क्वेश्चन प्यारे बच्चे, 2 क्वेश्चन आपको हम बताएं, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बता के आपका हम क्लास फिर आगे बताएंगे प्यारे भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको मिटाते, एक आपको टेक्निक सिखाएं, बोलिए, देखिए एक टेक्निक आप सिखाएंगे, इस क्वेश्चन को चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको मिटाते हैं प्यारे बच्चों, देखिए क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, हम दावे के साथ कहते हैं अगर ये आप बैच शुरू से एंड तक कर लिए, आपका मैथ में 95, ये जो 95 प्लस नंबर है इससे कम आपका आ ही नहीं सकता। अभी क्वेश्चन को इतना बताएं, देखिए
अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे, इसमें बहुत कुछ है। समझिए क्वेश्चन को, देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट पर बताए थे प्यारे बच्चों, अगर किसी त्रिभुज का एक भुजा ने एंगल 30 हो, दूसरा 60 हो और क्या हो 90 हो, तो 30 के सामने की भुजा हमेशा 1 लेंगे, 60 के सामने वाली भुजा हमेशा √3 लेंगे, 90 के सामने वाली भुजा क्या लेंगे 2 लेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दे, आप उस वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। दूसरा है एक एंगल किसी एंगल का 45 डिग्री हो, दूसरा भी 45 हो और अगला कितना 45 पहले 90 तीसरा क्या हो जाएगा 90, तब उसका सामने वाली जो भुजा होगा एक √2 होता है। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब इस पर आइए तो लगाते हैं, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, देखिए आराम से। ये आपको याद होना चाहिए क्या कि अगर किसी त्रिभुज में 30 डिग्री के जो सामने वाली भुजा वो हमेशा 1 होगा, 60 के सामने वाली भुजा √3 होगा। और प्यारे बच्चों आवाज़ आ रही है ना, आवाज़ आ रही है, चलिए आवाज़ आ रही है। देखिए आगे हम ये आपको प्यारे बच्चों बता रहे थे, 30 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 60 के सामने वाली भुजा √3 होगा, 90 के सामने वाली भुजा 2 होगा और 45 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 45 के सामने वाली भुजा 1 होगा, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगा √2 होगा। अगर ये आप चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पिछली क्लास को देखिए, देखिए कैसे बनाएंगे। छोटू ट्रेंगल में आते हैं प्यारे बच्चों, देखिए ये 30 है ना, बड़ा छोटू ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल त्रिभुज PBC में बोलिए 30 के सामने वाली भुजा कितना होता है 1, जब ये 30 का एंगल प्यारे बच्चों तो ये एंगल तब कितना होगा 60 का। अभी बताए 60 का सामने भुजा क्या होता है √3 होता है कि नहीं। आप प्यारे बच्चों समझिए यहाँ बढ़िया से, मतलब 1 का मान दिया हुआ है कितना 10, मतलब 1 रसगुल्ला का 10 रुपया दाम, तो बोलिए √3 इसका भी मान निकालना है कि नहीं, इसका मान कितना होगा √3 होगा। तो बताइए 1 रसगुल्ला का दाम 10 रुपया है प्यारे बच्चों, तो √3 रसगुल्ला का दाम कितना होगा, आप बोलिए, आप बोलिएगा 10 √3 मीटर। किसी को तकलीफ नहीं। आगे आइए प्यारे बच्चों, मोटू ट्रेंगल में चलते, सीधा मान निकल गया, क्या हो गया मोटू ट्रेंगल में आइए प्यारे बच्चों ACP में, देखिए ये 45 है, अब 45 के सामने वाली भुजा क्या होता है 45 के सामने वाली भुजा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, और 45 के सामने वाली भुजा क्या होता है, देखिए 1 होता है, 1 होता है कि नहीं। ये 45 का जब पूरे एंगल बनाए तो ये भी एंगल कितना बना होगा 45 का ही बनेगा, कितना एंगल बना होगा 45 का, देखिए ना, तो ना 45 90 90 90 180 हो जाएगा, तो ये भी एंगल ही होगा 45 का। लेकिन 45 के सामने वाला भुजा का मान भी क्या होता है 1 होता है, ये भी मान क्या होता है हमारा 1 होता है। ठीक, तो हमको किसका मान पूछा है मेरे भाई, तो झंडा को ऊंचाई निकालना। अब एक चीज़ आप प्यारे बच्चों नोटिस कीजिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको, देखिए ये 1 है, ये अनुपातिक में कितना है, अनुपातिक में 1 है, लेकिन अनुपातिक का मान यहाँ दिया हुआ है कितना 10 √3 है, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 10, अनुपातिक 1 = 2 का मान कितना हो गया 10 √3। और देखिए ये वाला भी दूरी अनुपातिक 1 ही है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी, ये भी दूरी भी कितना हो जाएगा 10 √3 मीटर होगा। समझ में आ रहा है कहने का मतलब प्यारे बच्चों, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए कि ये एंगल 45 का है, मतलब ये भी एंगल 45 का ही होगा, और 45 के सामने वाली भुजा अनुपातिक 1 में होता है, तो ये 45 के सामने वाली भुजा ये वाला होगा AC, इसका मान अनुपातिक कितना 1 होगा, ये भी 45 इसका सामने वाली भुजा ये भी 1 होगा, अनुपातिक 1 दिए, लेकिन अनुपातिक 1 का देखिए अनुपात में ही 1 है, लेकिन ये मान में कितना 10 √3 है, मतलब अनुपातिक 1 का मान 10 √3, मतलब इसका भी मान, ये भी अनुपातिक 1 नहीं, इसका मान क्या होगा 10 √3। देखिए ये पूरा दूरी 10 √3 है, मतलब AC का मान 10 √3 है और BC का मान 10 है, तो AB का मान नहीं निकालेंगे, आप बोलिए AB का मान कितना होगा, आप बोलेंगे AC माइनस क्या प्यारे बच्चों BC, AC का मान तो 10 √3 है ही, तो 10 √3 लिख दीजिए, माइनस BC का मान कितना है 10, कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 10 √3 - 1 मीटर। ये शॉर्टकट की हुआ प्यारे बच्चों। ये कंसेप्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आप एयरफोर्स का एग्जाम दीजिएगा, नेवी के एग्जाम दीजिएगा, यह क्वेश्चन NTSC के एग्जाम दीजिएगा, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे देगा, तो प्यारे बच्चों बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता है और इस कॉन्सेप्ट में बहुत आसानी से बन जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक कमेंट में लिखिएगा, हम इसका अलग से एक वीडियो ही बना देंगे। हमको लग रहा है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो कल क्लास हम इसी का दे देंगे, क्या तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना दूर, आगे आपसे कल मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। अगर आपको प्यारे बच्चों ये क्लास अच्छा लगता होगा, हेल्पफुल लगता होगा, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में बिल्कुल शेयर करें। बाय बाय।